राधे राधे दोस्तों, जय हरि नारायण की, जय हरि विष्णु। आज हम पूर्णमासी व्रत कथा सुनते हैं। इसकी पूजा में जो सामान चाहिए होता है व्रत रखने के लिए, उसमें गंगा जल, पंचामृत और जो फल होते हैं वो चावल, चंदन, रोली, जनेऊ, दीपक, कलश, नारियल, सुपारी, धतूरा, जौ, धूप, बेलपत्र, धतूरे, शक्कर और ब्राह्मण को जो वस्त्र दिए जाते हैं वो वगैरह इसमें होते हैं। इसकी कथा जो व्रत करते हैं और सुबह नहा धो के तब इसकी व्रत कथा सुनते हैं। जैसे आम व्रत होते हैं वैसे ही सुनते हैं कथा। द्वापर युग में एक समय माता यशोदा जगत के प्राणियों को नाना प्रकार के क्लेशों से एवं पीड़ित देखकर उनके दुखों से दुखी होकर उनका कल्याण करने की भावना से नंदानंद ब्रजचंद मुरली मोहन भगवान विष्णु के पास जाकर अति प्रेम से बोली, हे गोपाल, तुम ही संसार के उत्पन्न करता संहार करता हो। तुम्हारे ही अनंत प्रभाव से सूर्य और चंद्र जग को प्रकाशित करते हैं। तुम्हारी ही दया बिंदुओं से सिद्ध सागर अपार होता है, परिपूर्ण रहता है। गंगा की पवित्रता तुम्ही से, आकाश की अखंडता तुम्ही से, अग्नि की प्रचंडता तुम्ही से है। हे मधुसूदन, आज जगत के प्राणियों में किसी को रोग से, किसी को दरिद्रता से, किसी को वैधता से और किसी को निधनता के प्रभाव से पीड़ित देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो गया। हे सर्वेश्वर, आप इस जगत के प्राणी मात्र के दुख का निवारण करने वाले कोई सुगम उपाय बताने की कृपा कीजिए, जिसके द्वारा संसार के प्राणी दुख दरिद्रता से छुटकारा पा सके। माता यशोदा के शोककुल वचन सुनकर यदुनंदन कहने लगे, हे माता, जब कल्याण की भावना से आपने ओतप्रोत आपका प्रश्न को आनंदित कर दिया, मन को आनंदित कर दिया। हे माता, अब मैं आपको समक्ष पूर्णमासी व्रत का वर्णन करता हूँ, जिसके करने से नारियों की व्याधियों से युक्त हो जाती हैं। पुरुष दरिद्रता और निधनता आदि से अनेक कठिन क्लेशों से निर्भय हो जाते हैं और उन्हें सुख संपत्ति आदि अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल ब्रह्म बेला में सैया त्याग कर शौच आदि नित्य कर्म करके शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करके पूजन की सामग्री एकत्रित कर आम्र पल्लव युक्त कलश एवं गगन नायक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके स्वच्छ वाचन करे और हाथ जोड़कर कहे कि हे गणेश जी महाराज, मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक देश का निवासी, अमुक कार्य हेतु आपका आह्वान करता हूँ। हे परम पूज्य, समस्त विघ्नों के विनाश करने वाले, मुझ दीन पर दया दृष्टि करते हुए पधारने एवं मेरा मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। इसके बाद देवाधिदेव भगवान शंकर का निम्न प्रकार से पूजन करें। हे देवाधिदेव भगवान त्रिलोचन, जिसके हाथों से भुजंगों के शूलधार वाला त्रिशूल विराजमान है और गले में काल सर्पों तथा मुंडों की माला है, जिनका समस्त शरीर शमशान की भस्म से रंगा हुआ है, जिनकी उलझी हुई लटाओं में पतित पावनी गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, उन भगवान शंकर का ध्यान मन में कर उनका आह्वान करके उन्हें कहे कि हे शंभु भक्त वत्सल्य, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप मुझ दीन पर अनुग्रह करें, पधारने की कृपा कीजिए। तत्पश्चात आसन प्रदान करके विनय करे, हे प्रभु, आप इस आसन पर विराजे। तदोपचार पाद अप्ति करते हुए कहे कि हे समस्त जगत के संहार करता, मुझ अकंचित द्वारा उपचित यह पाद स्वीकार कीजिए। पाद के बाद मस्तक पर तिलक लगाए, माला अर्पण करे, निवेदन करे कि हे नाथ, मुझ सेवक द्वारा समर्पित ये पुष्पहार गले में धारण कीजिए। उसके बाद कपूर, घी, मधु, दही, चीनी और दूध मिश्रित पंचामृत से स्नान करावें और कहे कि हे विश्वनाथ, उपरोक्त वस्तुओं से निर्मित पंचामृत से स्नान कराने की अनुकंपा कीजिए। फिर वस्त्र अर्पण करके कहे कि मुझ पर परम अनुग्रह कीजिए। बाद में यह गोपति अर्पण कर प्रार्थना करें कि हे देवेश, यह उत्तम
योगोपरति धारण करने की परम कृपा कीजिए। तत्पश्चात केसर कस्तूरी चंदन अर्पित करके कहे कि हे भोलेनाथ, आप यह लेप स्वीकार कीजिए। फिर चावल समर्पित करे विनम्रतापूर्वक कहे कि हे सर्वेश्वर, यह अक्षत कृपा करके ग्रहण कीजिए। फिर सुंदर गुलाब, चंपा, चमेली एवं बेलपत्र के सहयोग से निर्मित माला अर्पण करके कहे कि हे भोलेश्वर, यह फूलहार गले में धारण करने की कृपा करे। बाद में गोधृत एवं कपास की रुई से निर्मित बत्ती बनाकर दीप जलावे और सुगंध हेतु धूप एवं अगरबत्ती प्रज्वलित करके प्रार्थना करेगी, हे देवेश, मेरे समस्त मनोविकार कष्ट नष्ट करके मेरे मन के अपार अंधकार का विनाश करके ज्ञान का प्रकाश करने की कृपा कीजिए। इसके बाद पंचमेवा मिष्टान फल अर्पित कीजिए। हे जगदीश्वर, आप मुझ दास पर अनुग्रह करके यह नैवेद्य स्वीकार कीजिए। इसके बाद मुख शुद्धि हेतु सुपारी युक्त पान समर्पित करें। हे जगधारा, यह ताम्र पत्र धारण कीजिए। इसके बाद ऋतुफल अर्पित कीजिए। हे उमापति, ये ऋतुफल ग्रहण कीजिए। अकिंचन को अपने चरण कमलों की अविचित्र भक्ति प्रदान कीजिए। उपरोक्त वस्तु अर्पित करके भगवान शंकर की मनोयोग पूर्वक पूजा करें और 108 बार शिवजी के इन 16 नामों का जाप करें। देवाधिदेव त्रिनेत्र शंकर, विश्वनाथ, उमा, रमण, कुमारूप, सुशंभु, भवभूतेश, दारुण, दुखहरण, शीतकंड, उग्र, शिवम, शैल, मुंड, चंद्रमौली, विवंभरण कीजिए, निहाल, मृत्युंजय, शशिशेखर। इस प्रकार भगवान भूतनाथ की पूजा करके प्रार्थना करें कि हे दयालु शंकर, मुझ दास पर अर्जित यह पूजा सामग्री स्वीकार करे। हे प्रभु, मेरी मनोविकार दूर करके मेरा तिमिर आच्छादित हृदय में ज्ञान और भक्ति का प्रकाश कीजिए। अब सुनते हैं कथा। अथ कथा प्रारंभ। भगवान के मुख से इस प्रकार व्रत का विधान सुनकर माता यशोदा बोली, हे श्री कृष्ण जी, पूर्व काल में किसने इस व्रत को किया, उसका व्याख्यान करने की कृपा कीजिए। माता यशोदा के ऐसे वचन सुनकर नंद बोले, हे माता, पूर्व काल में वैभव से परिपूर्ण कातिका नाम का एक महानगर था। उस नगर के राजा का नाम चंद्रहास था। इस नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी परम सुशील पत्नी का नाम रूपवती था। वह दोनों प्राणी उस नगर में नित्य प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उन दोनों को केवल एक ही दुख था कि कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों सदैव उदास रहते थे। एक समय की बात है कि उस नगरी में एक महान तपस्वी साधु आया। उस साधु का नित्य नियम था कि प्रातः भिक्षा के लिए निकलता था और धनेश्वर के पास पड़ोसी के भवन से भिक्षा मांगता था और वापस चला आता था, किंतु धनेश्वर के घर से उसे कभी भी भिक्षा नहीं ली थी। योगी का यह नित्य क्रम जब धनेश्वर को ज्ञात हुआ तो वह अपने को भाग्यहीन जानकर अत्यंत दुखी हुआ और एक दिवस अति क्षुब्ध होकर धनेश्वर साधु की कुटिया पर जा पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, आप मेरे पड़ोसियों के घरों से नित्य भिक्षा लेते हो, परंतु मेरी भिक्षा स्वीकार नहीं करते। हे महानतम, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण आप मेरे घर भिक्षा नहीं लेते। तब साधु बोला, निसंतान व्यक्ति का अन्न पावन नहीं होता, उनके ग्रहण करने से पाप लगता है। इस कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। साधु के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर की आंखों में आंसू बहने लगे और वह रोता रोता साधु के चरणों से लपेट गया और बोला, हे महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। आप मुझे कोई ऐसा सुगम या उपाय बताए कि जिसके कारण मेरा भाग्योदय हो सके और मैं दुख से छुटकारा पा सकूं, अर्थात मुझे भी पुत्र लाभ होवे। धनेश्वर के ऐसे वचन सुनकर थोड़ा ही देर में विचार मगन कर रहने के बाद योगी बोला, हे ब्राह्मण, तुम महामाया चंडी देवी की उपासना करो।
उनकी परम कृपा से तुमको अवश्य ही पुत्र लाभ होगा। योगी का ऐसा आदेश पाकर धनेश्वर ने अपने घर आकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया और परमेश्वर का स्वयं घर त्याग स्वयं के लिए वन को चला गया और यहाँ रहते हुए श्रद्धापूर्वक चंडी देवी की उपासना करने लगा। इस प्रकार निराहार तपस्या करते हुए जब 20 दिन व्यतीत हो गए तब 21वें दिन रात्रि के समय स्वप्न में चंडी देवी उसे दर्शन देकर बोली, धनेश्वर तेरे एक पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष काल कलयुग होगा। तब धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे जगत जननी, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि कृपा कीजिए जिससे वह पूर्णवायु प्राप्त करे, असमय में मृत्यु न होते। तब चंडी देवी बोली, तुम दोनों पति पत्नी यदि 32 पूर्णमासी का व्रत श्रद्धा सहित करो तो तुम्हारा पुत्र चिरायु हो सकता है। तब धनेश्वर बोला, हे माता, इसकी विधि क्या है? तब देवी बोली, संपूर्ण दिवस निहार रहने के बाद संध्या को एक आटे का दीपक बना स्वच्छ रुई की बत्ती को धरत के सहयोग से प्रज्वलित कर विधि पूर्वक शिवा सहित शिव का पूजन करना। इस प्रकार पूर्णमासी का व्रत करने से पुत्र चिरायु हो जाएगा। अब तुम्हें पुत्र होने का उपाय बताती हूँ। प्रातःकाल तुमको सामने वाले आम के वृक्ष में एक सुंदर फल लगा दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़कर तुम उस तोड़ लाना और जिस दिन तुम्हारी पत्नी ऋतुकाल के पश्चात स्वस्थ होकर उसे खिला देगी, उससे तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। प्रातः देवी के कहने के अनुसार सामने ही आम के पेड़ पर सुंदर फल को लगा देख धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और सावधानी से फल तोड़कर नीचे उतर गया। फिर प्रसन्नता के साथ अपने घर जाकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया। देवयोग से उसकी पत्नी उसी दिन ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ हुई थी। उसने शंकर जी का बार बार स्मरण करके वह फल खाया और देवी की परम कृपा से गर्भवती हो गई। 9 मास पश्चात 10वां मास प्रारंभ होते ही उनके एक सुंदर कांति के समान सुंदर एवं स्वस्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। देवी की कृपा होने के कारण दोनों पति पत्नी ने उसका नाम देवदास रखा और प्रेम से उसका पालन पोषण किया। अब वह बालक चंद्र कला के समान बढ़ने लगा। देवी की कृपा में से वह बालक पढ़ने लिखने आदि में अति निपुण था। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो धनेश्वर ने अपनी पत्नी को पूर्णमासी व्रत स्मरण दिलाया। दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक पूर्णमासी का व्रत करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे 15 वर्ष व्यतीत हो गई। देवदास ने 16वें वर्ष में पैर रखा। तब धनेश्वर अपनी पत्नी से बोला, देवी की कथा अनुसार देवदास 16 साल का होते ही काल कलयुग हो जाएगा, किंतु यह हम अपनी आंखों से कैसे देख सकते हैं? मेरा हृदय तो अभी से विदीर्ण हो रहा है। तब पत्नी ने परामर्श किया कि मेरा राय से देवदास को उसके मामा के साथ शिवनगरी काशी भेज दिया जाए। वह वहीं रखकर विद्यायन भी करेगा और जिन भगवान शंकर की कृपा से हमें वो प्राप्त हुआ है वहीं इसे पूर्ण आयु देंगे। इस प्रकार आप में विचार करके देवदास को मामा को बुलाकर दोनों को काशी के लिए रवाना कर दिया। दोनों पति पत्नी उसकी कुशलता की कामना हेतु पूर्णमासी का व्रत करते दिन व्यतीत करने लगे। देवदास अपने मामा के साथ काशी पाठशाला पर चला गया और कई दिन बाद एक नगर में जा पहुंचा। तब शाम हो गई थी, अतः दोनों मामा भांजे एक धर्मशाला में जा ठहरे। उसी धर्मशाला में एक बरात आकर ठहरी थी। देवी प्रेरणा से जब फेरों का समय हुआ तब कुछ देर पूर्वक ही दूल्हे पर पक्षघात का ऐसा प्रबल आक्रमण हुआ कि दूल्हे के पिता आदि संबंधी अत्यंत विकल हो गए। तब किसी ने परामर्श किया कि इस धर्मशाला के अमुक कमरे में वर के अनुरूप एक युवक ठहरा है, उसे किसी प्रकार संतुष्ट कर उसी के साथ फेरे डलवा दीजिए। अन्य जो भी कार्य होगा वह वर के साथ ही हो जाएगा। सबकी संपत्ति से लड़के के पिता ने देवदास के मामा के पास जाकर निवेदन किया कि अपने भांजे को कुछ देर के लिए मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मेरे पुत्र का विवाह कार्य संपन्न हो सके। तब उसके मामा ने कहा कि कन्यादान के समय मधुपर्क
के अतिरिक्त जो कुछ भी मिलेगा वह मैं ले लूँगा। यदि आपको यह स्वीकार है हो तो मेरा भांजा आपके कार्य हेतु प्रस्तुत है। वर के पिता ने उसका यह प्रस्ताव तुरंत ही स्वीकार कर लिया और देवदास को दूल्हा बना लिया और उसी के साथ विवाह कार्य संपन्न हो गया। उसे कन्या के साथ भोजन के लिए एकांत भवन में भेज दिया, किंतु देवदास मारे संकोच के भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि यह दूसरी की स्त्री और इसके साथ भोजन करने से इसका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस सोच के मारे उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। कन्या के पूछने पर देवदास ने सारी बात बता दी। यह सुनकर कन्या बोली, मैंने देव दिव्य अग्नि एवं अनेक संबंधियों के समक्ष आपको पति के रूप में स्वीकार किया। अब मैं किसी दूसरे को अपना पति नहीं बना सकती। तब देवदास बोला कि आपके इस निश्चय से आपका अनिष्ट होगा, क्योंकि मेरी आयु केवल 1 वर्ष शेष रह गई है। इस विचार को हृदय से निकाल दीजिए। तब कन्या बोली, हे स्वामी, आप मेरा चिंता न कीजिए। यदि मैं धर्म पथ पर अड़िग हूँ तो ईश्वर मेरा कल्याण करेंगे। आप इसकी चिंता त्याग कर प्रेम से भोजन करो। तब देवदास ने उसके साथ भोजन कर शयन किया और प्रातः महाबेला में ही सैया त्याग कर पत्नी को जगाया और इसे दुपट्टा प्रेम पूर्वक प्रदान करके बोला, हे भागनी, अब मैं तुमसे विदा ले होकर जनवासने में जा रहा हूँ। यदि परमात्मा की कृपा से जीवित रहा तो अवश्य मिलूँगा। वैसे मेरी मृत्यु व जीवन जानने के लिए तुम अपने भवन में उत्तम सुगंध वाली नवपालिका का पेड़ लगाना और उससे नित्य प्रति अपने हाथों से सींचना। जब तक वह पेड़ हरा भरा व फलता रहे तो मुझे जीवित समझना। कदाचित वह पेड़ मुरझाकर सूख जाए तो जान लेना कि मैं संसार में नहीं हूँ। अतः संतोष के साथ मर्यादा का पालन करना। इतना कह पत्नी से विदा होकर देवदास अपने मामा के पास जा पहुँचा और दोनों मामा भांजे उसी समय काशी यात्रा पर चल पड़े और कुछ दिन के बाद काशी में जा पहुँचे। इधर सवेरा होते ही बारात के विदा की तैयारी होने लगी और समस्त बाराती व वर के साथ वर का पिता मंडप में जा पहुँचा। तब उस कन्या ने वर को देख कर अपने पिता को अपने पास बुलाया और बोला कि आपने जिस वर के साथ मेरा विवाह किया है वह यह नहीं है, अतः यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। तब तो सभी बाराती बिगड़ कर बोले, तुम्हारी शादी इसी वर के साथ हुई थी, अतः तुमको चलना पड़ेगा। तब कन्या बोली, मैंने कन्यादान के समय कुछ आभूषण वर को दिए थे, वह दिखाइए, तथा मैंने क्या क्या गुप्त बातें इस बताई थी वह सब सुना दे। यदि सत्य होगा तो मैं जान लूँगी। कन्या के ऐसे वचन सुनकर पक्षघात से पीड़ित वह वर लज्जित हो गया और समस्त बारातियों के साथ वापस चला गया। काशी में निवास करते हुए 1 वर्ष होने को आया तो एक दिन काला सर्प उसे रसने की कामना से उसके कमरे में आया। देवदास उस समय सो रहा था, अतः उस सर्प को आगमन न जान सका और उस सर्प के प्रभाव से देवदास के आसपास की सारी धरती काली पड़ गई। परंतु उस विष का प्रभाव देवदास पर न हुआ, क्योंकि उसकी माता 32 पूर्णिमासी का संकल्प पूर्ण कर चुकी थी। अतः देवदास के प्राण न निकलने और वह जीवित रहा। सांप के निष्क्रिय होने का समाचार जब यमराज को ज्ञात हुआ तो वह अपने वाहन पर सवार हो देवदास के प्राण लेने को चला। रात्रि का समय था। काशी में काशीपति के गण चारों ओर घूम रहे थे, पहरा दे रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि यमराज पर पड़ी तो वह उनके आगमन का कारण जानने की उत्सुकता से यमराज के पीछे चल पड़ दिए। अपने प्रयासों से उनके आने का अभिप्राय जानने लगे। यह समाचार देने के लिए वह देवाधिदेव शंकर के पास पहुँचे और विस्तार से सारा हाल भगवान भवानी शंकर को सुनाया। त्रिकालदर्शी शिवजी ने अपनी योग शक्ति से उसकी माता द्वारा व्रतों का संकल्प एवं यमराज के आगमन का सारा हाल गिरिराज को सुनाया। यह सुनकर गिरिराज मात्र व्यर्थ से व्यतीत हो शंकर से बोले, हे स्वामी, मेरी विनय है कि आप इस अबोध देवदास को अभय दान दीजिए, क्योंकि वह आपकी शरणागत है और उसकी माता ने भी आपकी पूजा करके
करते हुए 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, इसलिए उस पर कृपा करें। देवदास को जीवन दान दीजिए। भक्तवत्सल भगवान शिव गौरी के ऐसे वचन सुनकर हर्षित हो देवदास के स्थान पर गए और जहाँ वह प्रणहीन निश्चल पड़ा था उसके मुख से में एक अमृत बूंद डालकर अंतर्ध्यान हो गए और देवदास सोए हुए व्यक्ति के समान उठ बैठा और अपने मामा से कहा कि 16वां साल भगवान की कृपा से पूरा हो गया, इसलिए अब घर चलना चाहिए। यह विचार करके घर के लिए चल दिए। इधर उनकी पत्नी उसके आदेश के अनुसार नवपालिका का पेड़ लगा नित्य पावन जल से सींचते हुए अपने पति के ध्यान में मग्न रहती थी। जब यमराज ने देवदास के प्राण निकाले तब नवपालिका के मुरझाए हुए पुष्पों को देखकर वह अति व्याधित हो गई और कुछ समय बाद ही जब देवदास को शंकर ने जीवित कर दिया तब नवपालिका के पुष्प सुरक्षित एवं पुण्य प्रभाव युक्त हो गए। यह देख वह आनंदित प्रेरक हो गई। पिता के पास जाकर बोली, हे पिताजी, मेरे प्राणनाथ जीवित हैं, आप मेरे विनती पर ध्यान दीजिए और उनका पता लगाने का प्रयत्न कीजिए। अभी बाप बेटे में यह बात हो रही थी कि बारह से समाचार आया कि आपके दामाद देवदास आपके द्वार पर आ गए। तब दोनों बाप बेटी परम प्रसन्न हो शिव जी का गुणगान करने लगे और अपने संबंधियों को एकत्रित कर सबके समक्ष उसकी परीक्षा करें। परीक्षा में भली भांति जब विश्वास हो गया कि वह यह लड़का है जिसके साथ विवाह हुआ तब वह आनंद मगन हो गए और 1 सप्ताह तक उसकी मेहमानदारी करने के बाद दामाद को दहेज आदि के साथ कन्या सहित विदा किया। देवदास पत्नी तथा मामा के साथ अपने गांव जा पहुँचे। घर में पहुंचकर पत्नी सहित माँ बाप के चरणों में शीश नवाया। माँ बाप परम प्रफुल्लित हुए और दोनों को उनके आशीर्वाद को दे गले से लगाया। धनेश्वर ने अपने पुत्र के मृत्यु भय से मुक्त हो जाने पर बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को अति प्रसन्न हो दान देकर संतुष्ट किया। यशोदानंद श्री कृष्ण बोले, हे माता जी, जो स्त्री श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करती है वह वैधव्य की विषम व्याधि से मुक्त हो अटल सौभाग्यवती हो सकल सुखों को अधिकारिणी होती है। मेरे इन वचनों में शेष मात्र भी संशय नहीं है। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष भगवान शंकर की कृपा से संसार के सकल आनंद भोग कर अंत में आवागमन रहित होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे राधे दोस्तों।